बच्चों, हम लोग एनर्जी की दुनिया में रहते हैं और एनर्जी में भी एक खास एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्जेस होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को खास नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर एक डिवाइस होती है छोटी सी, आपने देखा हो लैपटॉप के चार्जर में एक छोटा सा सिलेंडर होता है, या फिर फैन की बॉडी में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपने देखी होगी जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है अपने अंदर। आखिर फैन में या लैपटॉप के चार्जर में इसका क्या काम है, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम होना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वर्क कैलकुलेशन यूजिंग पोटेंशियल आपको आना चाहिए। देन आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस यूजिंग सुपरपोजिशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसमें खास तौर पर यदि पॉइंट चार्जेस किसी रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर हैं या फिर क्यूब के वर्टिसेस पर हैं। बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सबसे पहले रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेकेंडली टू मेथड्स टू कैलकुलेट पोटेंशियल आपको आने चाहिए, जिसमें पहला मेथड होता है एलिमेंट मेथड और दूसरा मेथड होता है फील्ड इंटीग्रेशन मेथड। देन बच्चों, थर्डली आपको पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स मालूम होने चाहिए, जिसमें रॉड, आर्क, रिंग, डिस्क, हेमिस्फीयर, स्फीयर्स, जिसमें हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन बच्चों, आपको पोटेंशियल डिफरेंस इन फील्ड्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मालूम होना चाहिए, जिसमें पहली ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट लाइन चार्ज और दूसरी है इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर और तीसरी है इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट बच्चों, आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज मालूम होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। देन थर्डली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस आपको मालूम होनी चाहिए। और फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जिन्हें हम सेल्फ एनर्जीज भी बोलते हैं, ये भी मालूम होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चों, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको निकालनी आनी चाहिए। एंड देन आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी मालूम होना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, लास्ट आपको कोई भी सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर हैपन्स टू बी कंडक्टर्स, जिसमें सबसे पहले कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है, बॉडी इक्विपोटेंशियल होती है। फिर खास प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग के बारे में काफ़ी क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन कंडक्टर के डिफरेंट सिस्टम्स में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेशन आनी चाहिए। टू नेम अ फ्यू, first system is system of parallel plates, then second system is system of concentric spheres, then third system could be a conductor with cavity। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हो जाते हैं बच्चों। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंडक्टर में कि कंडक्टिंग बॉडीज़ यदि चार्ज हैं और आपस में उनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी किस तरीके से चार्ज फ्लो होगा और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में चार्ज कैलकुलेशन आना इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कैपेसिटर, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें दो मेटल पीसेस सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग गैप होते हैं। इन पीसेस को यूजुअली प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस दे दिए जाते हैं और इन पीसेस के बीच में इन चार्जेस के कारण जो फील्ड पैदा होता है वो एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर एसेंशियली एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, जिसके लिए सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस का मतलब और फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एंड सेकेंडली एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन जानना इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर है जिसके मेटल पीसेस प्लेट्स की शेप में होते हैं और पैरेलल ओरिएंटेशन में होते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको अगर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है प्लेट्स के ऊपर तो स्पेस बिटवीन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी ये जानना इंपॉर्टेंट है। थर्डली कैपेसिटेंस किन बातों पर निर्भर होती है, यानी कि ज्योमेट्री और मीडियम पर किस तरीके से डिपेंडेंट होती है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद फोर्स बिटवीन प्लेट्स का एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एंड लास्ट आपको एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये मालूम होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैपन्स टू बी स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें 2 स्फीयर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और 3 केसेस में आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन मालूम होने चाहिए। केस 1 जिसमें स्फीयर्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं। केस 2 जिसमें स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक हैं और बाहर वाला स्फीयर ग्राउंडेड है। एंड केस 3 जिसमें अंदर वाला स्फीयर ग्राउंडेड है। बच्चों 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर से बना होता है। इसमें आपको इसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मालूम होना इंपॉर्टेंट है। बच्चों 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल वुडन स्लैब। तो जब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया जाता है तो इसका अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है, जिसमें सबसे पहले आपको चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देन सेकेंडली नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इसका एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर्ड, इन सब पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई वुडन या डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाल दूँ। इसमें आपको खास तौर पर बच्चों 2 केसेस मालूम होने चाहिए। केस 1 आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर एंड केस 2 कैपेसिटर विद बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस इट। बच्चों 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, जिसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 केसेस आप कवर कर लीजिएगा। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा है मिक्स ग्रुपिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगुलर स्लैब्स एंड 5th इज स्लैब विद वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको किसी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इसके अंदर फील्ड है, कितनी इसकी एनर्जी डेंसिटी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी कैपेसिटर में पार्टली इंसर्टेड होती है तो कैपेसिटर इस पर फोर्स लगाता है, जो कि 2 केसेस में आपको मालूम होना चाहिए। केस 1 अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है, केस 2 अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो। बच्चों 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आरसी सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टेडी स्टेट सर्किट का सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, यानी कि स्टेडी स्टेट में या टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी जिसको बोलते हैं, इस पर कैपेसिटर पर क्या चार्ज होगा, डिफरेंट ब्रांचेज में क्या करंट होगा, ये आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट के सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए, यानी कि जब चार्ज कैपेसिटर पर ग्रो कर रहा है तब चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इनके ग्राफ्स क्या हैं, इनकी स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों ये पॉपुलरली आ जाता है। बच्चों नेक्स्ट हमें जानना है कि इस चैप्टर के स्कोरिंग या इजी एरियाज टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों पहला इजी टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देन सेकंड जो इजी लगता है बच्चों को वो है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन फॉर पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देन थर्ड इजी पोर्शन इज बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फोर्थ इजी पार्ट इज डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स कॉम्बिनेशंस। इनफैक्ट ये जो मैं सभी इजी पोर्शंस बोल रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है, तो इसलिए ये एरियाज काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट समझ लेते हैं हमें कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस या मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। फर्स्ट डिफ़िकल्ट पार्ट बच्चों है पोटेंशियल कैलकुलेशन ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेकेंड डिफ़िकल्ट पोर्शन हैपन्स टू बी बच्चों आरसी सर्किट, खास तौर पर ट्रांजिएंट सर्किट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेडी स्टेट सर्किट भी बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसकी भी आप खासी प्रैक्टिस कीजिएगा। देन थर्ड डिफ़िकल्ट पार्ट जहाँ बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो है कंडक्टर। हालांकि कॉन्सेप्चुअली अगर इसको पढ़ा जाए तो इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की आप कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। फोर्थ डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो है सेल्फ एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग, खासतौर पर जब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सिस्टम होते हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन में बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस होता है। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक में गुड कमांड के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या रहेंगे। तो पहला नेचुरल प्री रिक्विजिट है वर्क और एनर्जी की डीप अंडरस्टैंडिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट है
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की अंडरस्टैंडिंग। फील्ड तो खास तौर पर पोटेंशियल कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन के दौरान यूज़ होता है। पोटेंशियल को समझने के लिए फील्ड तो चाहिए, फील्ड के बिना पोटेंशियल को आप नहीं समझ पाएंगे। एंड देन थर्ड रिक्वायरमेंट है बच्चों बेसिक कैलकुलस पर अच्छी कमांड। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि पास्ट ईयर में इसकी क्या वेटेजेस रही हैं। बच्चों ईयर 23 में 2 प्रॉब्लम्स, 22 में 2 प्रॉब्लम्स, 21 में 6 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, देन 20 में 5 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड एंड 19 में 2 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल की 17 प्रॉब्लम्स लास्ट 5 ईयर्स में इस टॉपिक से आई हैं। वेटेज से आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी अपने एग्जाम में अराउंड 4 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सॉलिड कॉन्फिडेंस के लिए आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के लिए 12 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। देन आपको इस टॉपिक में अराउंड 24 आवर्स सेल्फ स्टडी में डिवोट करने होंगे बच्चों, जिसको अगेन आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। पार्ट 1 में यानी कि इनिशियल फेज में आप इस टॉपिक में 12 आवर्स डिवोट कीजिए, जिसमें रिलीजियसली अराउंड 180 क्वेश्चंस का क्वालिटी असाइनमेंट आप अटेम्प्ट कीजिए बच्चों। देन सेकंड पार्ट में रिवीजन फेज में रिवीजन के दौरान अगेन आप 6 आवर्स इस टॉपिक को दीजिए, जिसमें एक 2 आवर्स का टेस्ट प्लान करना कंपलसरी है। टेस्ट शुड बी कंप्राइजिंग ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। बच्चों थर्ड पार्ट में एग्जाम्स से पहले फाइनल टच के दौरान अगेन इसको 6 आवर्स आपको डिवोट करने हैं, बट थोड़ा ब्रेक करते हुए, यानी कि इसमें आप 2 टेस्ट प्लान कीजिए जो कि 1-1 आवर ईच होने चाहिए। और ये टेस्ट दिस टाइम क्योंकि आप कमांड कर चुके होंगे टॉपिक को, टफ लेवल के होना ज़रूरी है। बच्चों अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप इस टॉपिक में इनफ कॉन्फिडेंस एक्वायर करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आप क्रैक कर सकते हैं। बच्चों मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फाउंडेशन चैप्टर है और इस चैप्टर को इग्नोर करना श्योरली डिजास्ट्रस होगा। आगे के चैप्टर्स टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी आपकी। तो इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है बच्चों। आई विश यू ऑल द बेस्ट।